नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। राजस्थान पशु परिचर भर्ती को लेकर आज का वीडियो अपना रहने वाला है। बात करेंगे इसमें ऑफिशियल आंसर की, कब तक है वो आने वाली है, बोर्ड से हमें क्या जानकारी वो प्राप्त हुई है। जी हाँ, जो बोर्ड देख से उन्होंने लेटेस्ट जानकारी है वो इसको लेकर दी है आज। और साथ में क्या रहेगी इसकी कट ऑफ, उसको लेकर भी चर्चा कर लेते हैं थोड़ा बहुत। और साथ में जितने भी मेरे आसपास के जानने वाले हैं या जितने मेरे कॉन्टैक्ट में उनके कितने क्या नंबर आ रहे हैं वो भी आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं वीडियो। चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आगे भी आपको राजस्थान गवर्नमेंट की समस्त वैकेंसी की अपडेट है वो यहाँ से मिलती रहेगी। तो बात कर लेते हैं ऑफिशियल आंसर की को लेकर। बोर्ड अध्यक्ष जो अपने आलोक राज है उन्होंने बिल्कुल आज सुबह ही ट्वीट करके बताया है। जी हाँ, इन्होंने लिखा है कि पशु परिचर परीक्षा की प्राथमिक इसी महीने में, प्राथमिक आंसर की कब आएगी, इसी मंथ के अंदर है वो प्राथमिक आंसर की वो आने की जो है इन्होंने जानकारी वो दी है। ठीक है, तो आधे से ज़्यादा मंथ तो जा चुका है, यानी कि मान सकते हैं हम 20 से 30 तारीख के बीच में आपकी ये आंसर की है वो जारी कर दी जाएगी दोस्तों। ठीक है, ये प्राथमिकी जारी की जाएगी। इसके बाद में जैसे ही आपसे बोर्ड आपत्ति मांगता है, आप आपत्ति लगाते हैं, उसके बाद है वो इसकी जो द्वितीय या फाइनल आंसर की है वो जारी की जाएगी दोस्तों। रिजल्ट को लेकर आपको पहले से ही पता है, 3 अप्रैल को इसका जो है 2 गुना का रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये रिजल्ट को लेकर फाइनल अपडेट, यानी ये तो अपने जो विज्ञप्ति या लिस्ट है उसमें पहले से ही डला हुआ है कि आपका रिजल्ट है वो 2 गुना का कब तक आने वाला है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसकी कट ऑफ को लेकर, क्या कट ऑफ है वो इसकी बन सकती है। बात करें मेरे जानने वाले में जानने वाले में कितने क्या नंबर है वो बन रहे हैं, इसको लेकर अगर मैं जानकारी आपको बताऊं तो जैसे टॉप की बात कर लेते हैं, न्यूनतम वाले तो बहुत है। टॉप की बात करूं तो एक मेरी जानकारी में हाईएस्ट टॉपर मेरे को मिला है, उसके नंबर है 135। ठीक है, 135 नंबर है वो उस बंदे के। लेकिन वो बंदा आपको मुश्किल से यानी कि 1000 या 100 लाख के लगभग, 1000 से लाख के बंदों में एक ऐसा बंदा है वो मिलने वाला है। ठीक है, 135 प्लस अगर किसी के नंबर आ रहे हैं तो वो टॉपर है। ठीक है, लगभग टॉपर की लिस्ट टॉप 10 में भी या टॉप 100 के अंदर वो आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं जो नॉर्मल यानी कि 120 के आसपास की बात करें तो 120 के आसपास या प्लस की मैं बात करूं तो यहाँ पर मेरे कॉन्टेक्ट में 3 से 4 बंदे वो मेरे को मिले हैं दोस्तों। ठीक है, 3 से 4 बंदे वो 120 प्लस से 1-2 नंबर कम या 1-2 नंबर ज़्यादा आप मान सकते हो, यहाँ के मेरी जानकारी के बिल्कुल मिले हैं। ठीक है, बाकी 135 से 120 के बीच में अन्य कोई जानकारी का नहीं मिला है। यही है भाई, 135 और 120 के आसपास इतने बंदे मिले। अगर अन्य और इससे कम की बात करूँ तो कम तो बहुत सारे हैं, यानी कि 110 से ले प्लस की अगर मैं बात करूँ तो वो कम से कम मैं बता सकता हूँ 7 से 10 कैंडिडेट को मैं जानता हूँ जिनके 110 से प्लस है। ठीक है, तो ये एक एवरेज आप मान सकते हो। जैसे जैसे नंबरों की संख्या नीचे आ रही है, कैंडिडेटों की संख्या बढ़ रही है दोस्तों। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम माने कि फाइनल आंसर क्या रह सकती है और ये बंदे कौन है जो 135 या 120 प्लस ला रहे हैं, तो ये बंदे वो है जो 2013, 14, 15, 16 से तैयारियां कर रहे हैं, यानी कि ये नहीं कि पशु परिचर की, लेकिन बाकी वैकेंसियों कर रहे हैं। ठीक है, तो वो जो भोमिया जी हो चुके हैं वो बंदे हैं, वो बिल्कुल इतने नंबर ला रहे हैं। 135 प्लस वाला तो बिल्कुल बहुत बड़ा एक्सपर्ट आप मान सकते हैं। और उसका पेपर भी उसी लेवल पर गया होगा शायद, वो भी हो सकता है। कभी कभी हम जो भी टिप्पे भी मारते हैं वो भी 5-10 अगर सही हो जाते हैं तो 135 प्लस वाला, हालांकि इतना ईजी पेपर नहीं था कि आप 135 प्लस इसमें ला सकते हैं। हाँ, 125 प्लस आप ला सकते थे, लेकिन 135 प्लस लाना बहुत मुश्किल था। उसमें उसका कहीं ना कहीं लक है वो उसका साथ काम किया है। ठीक है, तो अब इसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो आंसर की अपनी क्या बन सकती है। ठीक है, कितनी क्या कट ऑफ, सॉरी आंसर की क्या कट ऑफ है वो बिल्कुल आपकी रह सकती है। उसको लेकर मैं अगर बात कर लूँ तो जनरल की अगर आइडिया लगाए तो मेरे ख्याल से 115 से 122 के बीच में वो कहीं ना कहीं देने की संभावना है वो दिख रही है दोस्तों। ठीक है, जिसके 115 से 122 के मध्य नंबर है, लगभग कट ऑफ है वो आपकी यही रहेगी। और इससे न तो ऊपर न कम मैं मान सकता हूँ, लगभग यही रहेगी। अब नॉर्मलाइजेशन का खेल है कि वो कौन सी पारी में बढ़ता है भाई। जिस पारी में नंबर बढ़ गए उनको फ़ायदा है, जिनके कम हो गए उनको नुकसान है, सीधा है भाई। ठीक है, तो वो आपके लक पर काम करता है। कोई नहीं कह सकता कौन सी पारी का पेपर ईजी था, लगभग पेपर एक जैसे ही थे। अब बोर्ड तय करेगा किस में क्या है वो नंबर बढ़ाने, किस में कम करने। ठीक है, दूसरा है ओबीसी। ओबीसी के बहुत सारे कैंडिडेट है भाई। ओबीसी की कट ऑफ जनरल और ओबीसी में मेरे हिसाब से कोई ज़्यादा अंतर नहीं रहता, 1 से 2 नंबर मान सकते हैं। वही
13 से आप 120 मान सकते हैं, ठीक है। इनमें ज़्यादा अंतर रहेगा नहीं। EWS और MBC, EWS और अगर MBC की बात करें तो ये तो दोनों सेम सी कट ऑफ है, वो इनकी आपकी रहती है। और ये OBC या जनरल से 2 से 3 नंबर यानी 110 से 115 के बीच में आप मान सकते हैं, ठीक है। तो ये अपनी मेन जो तीनों है वो होगी। अब SC ST की बात कर लेते हैं, ठीक है। बहुत सारे कैंडिडेट है SC ST से और इनकी कट ऑफ है वो बिल्कुल इनकी तुलना में क्या रहती है, कम रहती है दोस्तों। तो SC और ST की बात कर लेते हैं, ठीक है। मैं मानता हूँ कि OBC से SC ST की या SC की बात करें तो 10 नंबर कम मान के चलिए आप, ठीक है। तो मैं 105 से 110 के बीच में है वो कहीं ना कहीं SC की कट ऑफ है वो देख रहा हूँ दोस्तों। और वहीं ST की बात करें तो 100 प्लस 100 से आपके 105 मान लीजिए, ठीक है। ये नंबर है वो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर आप फीमेल हैं तो प्रत्येक कैटेगरी में से -5 कर सकते हैं, इतना अंतर है वो लगभग रहता है भाई, ठीक है। तो ये कट ऑफ है कोई ना कहीं निकल के आ रही है। आपके नंबर क्या है, आपको क्या लगता है कितनी क्या कट ऑफ रह सकती है, और आपके आसपास जानकारी वालों में कितना क्या स्कोर है वो रह रहा है, वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अपनी राय ज़रूर दें। और फाइनल आंसर की यानी कि नहीं सॉरी जो अपनी आंसर की आएगी प्राथमिक, उसके बाद भी अपना एक कट ऑफ का विस्तृत वीडियो लाएंगे। तो उसके लिए अपना चैनल है वो ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अन्य लोगों तक भी शेयर करें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम सभी को।